channel Learner Hub. Today's topic is LCM, least common multiple. यानी दो या दो से ज्यादा नंबर्स का एक ऐसा नंबर हमें निकालना है जो दोनों का ही मल्टीपल होता है। ठीक है, या हम कहें अगर मैं दो नंबर का एलसीएम निकाल रही हूँ तो जो भी आंसर आएगा उसको अगर मैं उन दोनों नंबर से डिवाइड करूंगी तो एग्जैक्टली वो डिवाइड हो जाएगा विदाउट एनी रिमाइंडर। तो इसको निकालने के दो मेथड है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है कॉमन डिवीजन मेथड। मैं बारी बारी करके दोनों ही स्टेप बाय स्टेप दोनों मेथड से करवाऊंगी। फर्स्ट मेथड जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम नंबर्स के फैक्टर को इंडिविजुअली निकालते हैं। यानी कि एचसीएफ में भी हमने कुछ ऐसा ही किया था कि हर नंबर्स के जितने भी नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, उनके हमने फैक्टर सेपरेटली निकाले थे, लास्ट में उनके पेयर बनाए थे। बट एचसीएफ और एलसीएम में एक डिफरेंस है जो मैं अभी आपको क्वेश्चन में बताऊंगी। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 2 नंबर ले रही हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे 30 एंड 50, यानी मुझे 30 और 50 दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसका मतलब हमें दोनों का इंडिविजुअली निकालना है। तो पहले मैं यहाँ पे 30 का निकाल के दिखाती हूँ। लास्ट नंबर 0 है जो कि इवन नंबर है। इवन नंबर होता है तो शुरुआत हमें 2 से ही करना है। मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी। 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ पे आ गया, 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 10 बन जाएगा और 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। ओके, अभी 15 एक ऑड नंबर, लास्ट नंबर ऑड है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से इसको करेंगे। 3 5 ज़ा 15 और ये 5 से जाएगा क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, वो 1 और 5 उसी से। तो 30 के जो फैक्टर है वो हमारे पास आ गए 2 3 5 एंड 1। अब हम 50 के फैक्टर निकालेंगे। लास्ट नंबर 0 है तो ये एक इवन नंबर है, 2 से जाएगा, इसका आएगा 25। और लास्ट नंबर एक ऑड नंबर है, ये 2 के टेबल में नहीं आता तो ये इसको हम 5 से ले जाएंगे, ये आएगा 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अब देखो दोनों ही नंबर के मैंने इंडिविजुअली फैक्टर निकाल दिए। एचसीएफ में भी हम बिल्कुल ऐसा करते हैं, सेम टू सेम। ठीक है, अब करना क्या है, दोनों के जो फैक्टर है उनको हम एक जगह पे लिख देंगे। 30 के है 2 3 5 और इसके है 2 5 5 और 1 दोनों में कॉमन है तो 1 में यहाँ पे लिख देंगे। ओके, यहां तक एचसीएफ में भी हम सेम टू सेम करते थे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम दोनों नंबर का जो फैक्टर है वो इंडिविजुअली निकालते थे। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे। अब ध्यान देना, जो एचसीएफ था उसमें हम सिर्फ उन्हीं नंबर को लेते थे जिनका पेयर बनता था। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में दोनों चीजें आती है। एक तो उसमें कॉमन नंबर आते हैं, कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। देखो एचसीएफ और एलसीएम में सिर्फ यही डिफरेंस है। एचसीएफ जब निकालते हैं उसमें सिर्फ उसी नंबर को लिया जाता है जिसका पेयर बनता है। जैसे यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, यस बन रहा है, उसके बाद यहाँ पे अगला पेयर किसका बन रहा है, इसमें 5 का पेयर बन रहा है, तो नेक्स्ट 5। तो अगर हमें इस नंबर का एचसीएफ निकालना होता तो उसमें 2 5 और 1 ही नंबर आते, बट जब एलसीएम निकालते हैं तो उसमें कॉमन फैक्टर प्लस नॉन कॉमन फैक्टर उन सबको ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ 2 का पेयर बन रहा है, यस बन रहा है, यहाँ पे 3 नंबर है जिसका कोई पेयर नहीं है, 3 का कोई पेयर नहीं है तो मैं 3 को इसके आगे लिख रही हूँ। इसके बाद 5 का एक पेयर मैंने यहाँ पे बनाया, यस, एक 5 यहाँ पे है जिसका कोई पेयर नहीं है, उसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में 1। ध्यान दे, यहाँ पे मैंने जिनके पेयर बन रहे हैं उनको भी लिखा है, उनको 1 टाइम लिखा है जिनका पेयर बन रहा है, बट जो नॉन कॉमन फैक्टर है जिनका पेयर नहीं बन रहा है यहाँ पे उनको भी मल्टीप्लाई किया जाता है। जबकि एचसीएफ में ऐसा नहीं होता। एचसीएफ जब हम निकालते हैं तो उसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर को ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 5 ज़ा 6, जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसी से नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना। 6 5 ज़ा आपका 30 हो जाएगा, 35 ज़ा 150 हो जाएगा। तो 150 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर का एलसीएम होगा। अभी मैंने आपसे बताया था एलसीएम वो नंबर होता है जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर का जो आंसर आता है वो उन दोनों ही नंबर का मल्टीपल होता है। यानी अगर इस नंबर को हम दोनों नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा विदाउट एनी रिमाइंडर। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
यहाँ पे सिंपल बात है, एचसीएफ और एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन लगभग एक जैसा होता है। डिफरेंस दोनों में यही रहता है कि एचसीएफ में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबर्स को लेते हैं जिनका पेयर बनता है। जैसे 2 का पेयर है, 5 का पेयर है, 1 का पेयर। अगर मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं 2, 5 और 1, 2 5 5 2 10 और ये 10, तो इन दोनों नंबर का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो वो 10 आएगा। बट हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है। एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर है उनको और जो नॉन कॉमन फैक्टर जिनका पेयर मैच नहीं हो रहा है उनको भी इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। और मल्टीप्लाई वैसे ही रहता है, जो प्रोडक्ट आता है उससे नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो आ रहा है आपका 150। तो एक और एग्जांपल मैं ले रही हूं जिसमें आपके 3 नंबर आते हैं। अभी तो मैंने 2 नंबर्स का लिया, अभी मैं 3 नंबर्स का लूंगी जिसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने इस बार 3 नंबर्स ले रखे हैं, 42, 18 और 24। अब मुझे इनका एलसीएम निकालना है। तीनों नंबर्स का एक ऐसा मल्टीपल नंबर निकालना है जिसको अगर मैं तीनों ही नंबर से डिवाइड करती हूं तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए विदाउट एनी रिमाइंडर। तो अब यहाँ पे भी अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रही हूँ तो तीनों ही नंबर का पहले मुझे इंडिविजुअली फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो मैं बारी बारी करके एक एक नंबर का निकालूंगी। पहले 42 का निकालूंगी, उसके बाद मैं 18 का निकाल के बताऊंगी आपको, और उसके बाद 24 का मैं निकाल के बताऊंगी। तो शुरुआत यहां से करते हैं। 42 में लास्ट नंबर आपका एक इवन नंबर है, 2 से ये चला जाएगा, 2 2 4, 2 1 2। ओके, अब ये एक ऑड नंबर है, 2 से नहीं जाएगा, 3 के टेबल में आता है, 3 7 20, और 7 एक प्राइम नंबर है जो कि 7 और 1 वो जो अपने आप से और 1 से ही जाता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले करवा चुकी हूँ। ओके, दूसरा है 18 का जो लास्ट नंबर है वो है एक इवन नंबर, 2 से ये चला जाएगा, 2 से ले जाएंगे तो 9 2 18 होता है, और ये ऑड नंबर आ गया। अभी 3 टाइम 3 से जाएगा, 3 3 9 आएगा, और 3 दोबारा से एक प्राइम नंबर है। यानी आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक लास्ट में आपका प्राइम नंबर ना आ जाए, तब तक आपने इसको सॉल्व करते जाना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये है 24, लास्ट नंबर है आपका इवन नंबर, ये 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, अगेन ये 2 से जाएगा, 2 2 6 12, और अगेन 2 से जाएगा, 3 टाइम जाएगा, और 3 एक प्राइम नंबर है, 3 और 1 से जाएगा। तो ये मैंने तीनों नंबर्स के फैक्टर्स सेपरेटली निकाल दिया। अब मुझे सभी नंबर्स के फैक्टर एक एक करके यहाँ पे लिखना है। 45 की जो फैक्टर है वो है 2 3 7 1, 2 3 7 1, और 18 के जो फैक्टर है वो है 2 3 3 1, और जो मैं 24 की बात कर रही हूं वो है 2 2 2 3 and 1। ओके, अब एलसीएम में जो हमारा है उसमें कॉमन नंबर जो है वो तो लिए जाते हैं और नॉन कॉमन नंबर को भी लिया जाता है। बट एक चीज यहाँ पे मैं बताती हूँ, जब हम कॉमन नंबर्स की बात करते हैं जरूरी नहीं है कि तीनों में वो नंबर, जैसे यहाँ पे इधर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यस 2 का एक पेयर बन रहा है। ओके, ये राइट है, तीनों में है तब तो ओके। बट कभी आपको ये क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे अभी मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, एक 3 यहाँ पर है, एक 3 इस लाइन में है, एक 3 यहाँ पे, यस तो ये 3 का भी एक पेयर बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे 2 है, इस लाइन में 2 कहीं नहीं है, यहाँ पे 2 है, ऊपर कहीं नहीं है, यहाँ पे 3 है, बाकी लाइन में नहीं है सर। ये आपके नॉन कॉमन फैक्टर आ गए जो आपस में पेयर नहीं होते, ठीक है। तो हमें इनको भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, उसके बाद 2 × 2 ये 2, ये और एक ये रह गया ऊपर 3, और ऊपर ये 7 और मल्टीप्लाई बाय 1, 1 का पेयर बन रहा है। ओके, तो ये हमारे पास कॉमन जो फैक्टर थे उनको हमने पेयर बना लिया, और जो इनका पेयर नहीं बनना था उनको भी हमने कर लिया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। यहाँ आप चाहो तो नंबर्स को ऐसा कर सकते हैं कि छोटे नंबर्स को आगे लिख ले, जैसे 2 को मैं यहाँ लिख दूं, 2 2, यहाँ पे 3, आंसर उतना ही आने वाला है, आंसर उतना ही आएगा। बट आपके ये इसके लिए स्मॉलर से ग्रेटर देन की उस तरह से रहेगा। पहले पेयर नंबर है उनको एक बार लिखना है, और उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, और 24 3 72, 72 7 504, एंड 504 बन जा 504। तो हमारा आंसर आ गया 504। ये हमारा इन तीनों नंबर का एलसीएम आ रहा है, और ये एक ऐसा नंबर होता है अगर हम इस नंबर को इन तीनों नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। देखो, एचसीएफ और एलसीएम में हल्का सा डिफरेंस है। एचसीएफ में सिर्फ पेयर वाले नंबर, अगर मुझे इसी नंबर का एचसीएफ निकालना है, तीनों का एचसीएफ निकालना होता
तो एक पेयर इनका बन रहा है, एक 3 का बन रहा है और एक 1 का बन रहा है। 1 को आप पेयर बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर उतना ही आता है। बाकी यहाँ पे जो नॉन कॉमन नंबर, जिनका पेयर नहीं बन रहा है, उसको एचसीएफ में नहीं लिया जाता, हम एलसीएम में उनको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 504। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एलसीएम। अब एलसीएम का एक और मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड। तो सेकेंड मेथड मैं अभी आपको करवा रही हूँ। सेकेंड मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड। ओके, कॉमन डिवीजन मेथड में कॉमनली हम डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस है प्राइम फैक्टराइजेशन और कॉमन डिवीजन में। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम हर नंबर का इंडिविजुअली फैक्टर निकालते हैं, बट यहाँ पे हम फैक्टर निकालेंगे बट इनको एक साथ निकालेंगे। इन सबका कॉमन जो फैक्टर है वो हम डिवाइड करेंगे बट एक साथ ही करेंगे। यहाँ मैंने कुछ नंबर्स ले रखे हैं 36, 40 एंड 50। यहाँ मुझे सेपरेटली नहीं निकालना है, मैं सबको एक साथ में लेके जा रही हूँ। 36, 40 और 50। हमें इसको नंबर से डिवाइड करना है। ध्यान दे, जब भी आप नंबर दे तो स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करें। और दूसरी बात, कम से कम 2 नंबर्स का पेयर होना चाहिए, यानी अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो कम से कम 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जो 2 से डिवाइड होते हैं। सिंगल नंबर को आप नहीं लेंगे, लास्ट में ले सकते हैं जहां पे आपका प्राइम नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे 26, 40 और 15, आप तीनों नंबर में अगर देखेंगे तो इसका लास्ट डिजिट इवन है, इसका भी इवन है, ये ऑड है। तो इवन वाले 2 नंबर हमारे पास आ रहे हैं। जैसा मैंने अभी कहा, कम से कम 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जो उस नंबर से डिवाइड होने चाहिए। तो यहां से मैं इसको 2 से ले जाऊंगी। अब ध्यान देना, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी, इसको मैं एक साथ में ही डिवाइड करूंगी, इसलिए इसको कॉमन डिवीजन मेथड कहा जाता है। तो ये है 2 1 जा 2, ओके, 1 यहाँ पे है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, 16 बन जाएगा, ये आएगा 2 8 जा 16। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 0 आ गया। 15 को हम एज इट इज इसको नीचे लिखेंगे बिकॉज इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे। तो इसका फर्स्ट स्टेप में 2 से डिवाइड करने पे 2 नंबर को डिवाइड किया, ये आ गया। अब नेक्स्ट अगेन देखिए, आप यहाँ पे दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो कि आपके इवन नंबर आ रहे हैं। तो इवन नंबर को सॉल्व करेंगे तो ये 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20 और 15 को हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका इवन 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 आएगा, 10 एज इट इज लिखना है, 3 5 जा 15 आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 3 और 5 दोनों, यहाँ पे 3 आपका इनमें से 10 और 5 ही 2 नंबर ऐसे जो कॉमन नंबर से जाएगा, 3 नहीं आएगा। तो यहाँ पे 5 आएगा, 3 को हम एज इट इज लिखेंगे, 5 2 जा 10 हो गया, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे 3 2 1 ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर हैं। आप चाहे तो आप क्वेश्चन यही भी स्टॉप कर दे बिकॉज इसके बाद ये नहीं जाएंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 3 को सेपरेटली ले जाएंगे, 3 फर्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे, फिर 2 को ले जाएंगे, फिर 2 को लास्ट टाइम 1 टाइम सॉल्व करें, लास्ट में 1 1 आएगा। बट इतना जरूरत नहीं है क्योंकि 3 2 1 वही आना है। तो आप इसको चाहे तो आप इसको यहीं पे ही आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो फैक्टर इतना ही आना है। तो जब हम इनके फैक्टर्स को लिखते हैं, कॉमन फैक्टर 36, 40 एंड 50 के जितने भी फैक्टर आ गए वो हमारे पास है 2 into 2 into 3 into 5 into 3 into 2 into 1। ये मैंने सारे नंबर यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। इसमें आपके देखो कॉमन नंबर कौन कौन से आगे, कॉमन जैसे मैंने अभी कहा एलसीएम का जो फॉर्मूला है उसमें आपके कॉमन जो फैक्टर्स आते हैं वो भी आते हैं। नॉन कॉमन, कॉमन में ये जो यहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके कॉमन फैक्टर आते हैं जो कॉमन इन तीनों में इनमें कॉमन है। और ये जो यहाँ पे लास्ट में रह गए 3 2 1 ये आपके नॉन कॉमन में आते हैं। तो इनको सबको मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप ध्यान दें 2 2 जा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180, 182 जा 360, उसको 1 टाइम ले जाएंगे। तो ये इन तीनों ही नंबर का एलसीएम आता है। और इसको सॉल्व करने का जो मेथड था वो था कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड में हम हर नंबर को इंडिविजुअली सॉल्व नहीं करते, उसको हम एक ही जगह पे एक साथ लिखते हैं। बट इसमें जो याद रखना है आपको, रिमेंबर वाला पॉइंट है वो ये है कि जब आप फैक्टर निकालेंगे, इसके कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो कम से कम 2 ऐसे नंबर होने चाहिए कि वो उस नंबर से डिविजिबल होने चाहिए। तो स्टार्ट आप छोटे नंबर से करेंगे तो बेटर रहेगा, स्मॉलर नंबर से करोगे तो बेटर रहेगा। और लास्ट में जहां पे आपके प्राइम नंबर आ जाते हैं जैसे 3 2 1, आप चाहे तो यही स्टॉप कर सकते हैं। बाकी आपका चॉइस है, आप नीचे करना चाहते हैं, गलत वो भी नहीं है, आना उतना ही है। 3 2 1 यहाँ पे आएगा, 3 2 1 यहाँ पे रह गया। ओके, तो ये था कॉमन डिवीजन मेथड का एग्जाम्पल। अब मैं एक थोड़ा बड़ा जैसा एग्जाम्पल ले लूँ कॉमन डिवीजन मेथड का, और वो इसका लास्ट एग्जाम्पल लूंगी मैं।
यहाँ मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं 1 से लेके 10 तक, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपको 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर है उनका एलसीएम निकालना है, इसमें 1 और 10 इसको भी इंक्लूड करना है। तो मैं अब इन सभी नंबर्स का आपको कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल के बताऊंगी। तो जैसे हमने अभी किया था कि सभी नंबर्स को हमने एक साथ लिया, तो यहाँ पर भी मैं सभी नंबर को एक साथ लिखूंगी। 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन सबको जब हम कॉमन इनका मल्टीपल निकालेंगे, तो पहले तो देखो इनमें से इवन नंबर बहुत सारे हैं, तो 2 से ही मैं ले जाती हूँ। जो नंबर 2 से सॉल्व नहीं हो जाता उसे हमें एज इट इज लिखना है। 1 आ गया, 2 1 जा 2 आ गया, 2 1 जा 2 आ गया, ओके। 3 हमने ऐसे लिख दिया, 2 2 जा 4, 5 एज इट इज आएगा, 2 3 जा 6, 7 एज इट इज आएगा, 2 4 जा 8, 9 एज इट इज आएगा, 2 5 जा ये, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में आप देखोगे यहाँ पे ये 2 है, ये 4 है, ओके। इवन नंबर 2 है हमारे पास, तो 2 से अगेन ले जा सकते हैं, क्योंकि कम से कम 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जो उस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 3 एज इट इज आएगा, 2 1 जा 2, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 4 2 से सॉल्व हो जाएगा, 2 2 जा 4, 9 5, ओके। अब यहाँ पे देखिए इवन नंबर हमारे पास सिर्फ एक ही है, 2। तो सिंगल नंबर के लिए हमें डिवाइड नहीं करना है, तो 2 को अभी छोड़ दो, अभी 3 पे आते हैं। तो 3 से जाएगा 1 1, 3 1 जा 3, 1 5, 3 1 जा 3, 7 2, 3 3 जा 9 5। हमें उन्हीं नंबर को सॉल्व करना है जो 3 के टेबल में आता है, बाकी नंबर को हमें एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 3 से कोई और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है जो 3 से जाता है, तो 2 और 3 अब इग्नोर करेंगे। 4 से कोई नहीं जाएगा, 5 से जाएगा अभी। नेक्स्ट ये 5 से जाएगा, 1 1 1 1, 5 1 जा 5, 1 7 2 3 और 5 1 जा 5। और लास्ट में जो हमारे पास नंबर है, ध्यान दें, 1 7 2 एंड 3 और 1, ये हमारे प्राइम नंबर आ गए। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। 1 इटसेल्फ ओन इटसेल्फ एक वही होता है जो नंबर, जैसे 7 का एक 7 ही होगा, एक 1 होगा, 2 का एक 2 होगा, एक 1 होगा। तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर करके दें। तो इन सबका जो नंबर है, इनके जो फैक्टर हमारे पास है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये आगे हमारे कॉमन नंबर, जो मैंने अभी कहा था कॉमन फैक्टर ऐसे है जो हमने इनको सॉल्व करके। अब ये जो नीचे है 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे है ये हमारे नॉन कॉमन फैक्टर है, जिसमें आता है 7 2 3। इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420, 422 जा 840 और 843 जा, ये इसका आंसर है 2520। ओके। तो मतलब अगर 1 से लेके 10 तक हम एलसीएम निकालते हैं, तो सभी नंबर को एक साथ हम कॉमन डिवीजन मेथड से निकालेंगे, तो उसका जो मल्टीपल आता है, एलसीएम आता है, वो आता है 2520। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसको इनमें से किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्टली चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक यही पे खत्म होता है, एलसीएम पे। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर से मिलते हैं, तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।